आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा एंगल है, तभी तक हम ऐसे लेते थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस टाइप से हम एंगल लिया करते थे। बट अब हमारे पास एंगल्स जो हैं वो डिग्री रेडियंस में भी लिए जाते हैं। रेडियंस में एंगल को, डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले हम वो सीखेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर मेरे पास थीटा है, थीटा डिग्री, और इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 30 डिग्री है और उसे मुझे रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम और आंसर आएगा π/6। तो π/6 इज़ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे 45 को चेंज करना है देन 45 इज़ पाई अपॉन 180 एंड नाउ इट विल बिकम π/4। ठीक है, देखिए अब हमें ये सोचना है कि आखिर ये हमारा आया कैसे, आखिर हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही क्यों हैं। देखिए आप एक बात समझिए कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस है r, ठीक है, और ये सर्कल की रेडियस r जो है, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क, ये l लेंथ का आर्क काटती है तो यहाँ जो सेंटर पे एंगल बनता है थीटा, इट्स नोन एज थीटा रेडियन। ये एंगल रेडियन में आता है और इसका रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू l अपॉन r। ठीक है, अगर समहाउ कभी कभी जब हमारा लेंथ ऑफ आर्क की डिस्टेंस, लेंथ आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाती है, जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस देन थीटा विल बिकम r अपॉन r, और ये हो जाता है 1 और इसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन यहाँ से आता है और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, क्लियर हो गया, 1 रेडियन is the angle made by an arc equal to the length equal to the radius on the center of the circle। ठीक है, यानी कि एक आर्क जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, जब वो सेंटर पे कोई एंगल बनाता है तो दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। ठीक है, ओके। इसमें रिलेशन होता है अगर हम ये कहें, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा सर्कल है, ये जस्ट मिनट, अगर हमारे पास ये सर्कल है और इसके सेंटर पर ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, रेडियस हमारी r ले लेते हैं हम, r है, देन द लेंथ ऑफ आर्क विल बी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क विल बी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, l इज इक्वल्स टू पाई r। ओके, तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू l अपॉन r होता है, l हमारा पाई r है तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई r अपॉन r हो गया, r टू r कैंसिल हो गया और थीटा तो हमारा 180 डिग्री है तो देन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। तो इससे क्लियर हुआ कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, देन
देन if 180 degree is equals to pi, then 1 degree is equals to pi upon 180, then x degree is equals to x into pi upon 180 रेडियन। तो इसीलिए हम जिस भी वैल्यू को डिग्री से रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया होगा सबको कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। जो मैंने आपको समझाया ये डेप्थ में है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मुझे एंगल 120 को चेंज करना है डिग्री में तो कैसे करेंगे? इंटू पाई अपॉन 180, पाई टू पाई कैंसिल, and the answer is 2 pi by 3. We can do the reverse process also. अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास डिग्री में आंसर है और हम उसे रेडियन में चेंज करना रेडियन में आंसर है और हम उसे डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है पाई बाई 2 एंड आई वांट टू चेंज इट इन डिग्री। तो डिग्री में चेंज करने के लिए इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई टू पाई कैंसिल एंड द आंसर बिकम 90 डिग्री। ओके, सेम एज पाई बाई 3 इंटू में 180 अपॉन पाई कीजिए, पाई टू पाई कैंसिल, इट इज़ 60 डिग्री। अच्छा जी, इसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास आंसर जो रेडियन में दिया है वो पाई में नहीं दिया, 11 अपॉन 12 रेडियन ये दे दिया। एंड नाउ आई वांट टू चेंज इट इन डिग्री, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय पाई अपॉन 180 अपॉन पाई, but there is no pi to be cancelled, so we have to put the value of pi. 11 upon 12 into 180 upon 22. What is the value of pi? 22 upon 7. 7 ऊपर चला जाएगा, 2 जा 90। ठीक है, चलिए इसे 11 अपॉन 9 का कर लेते हैं, 11 upon 9। Now 10 and it becomes 70 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास रेडियन में पाई नहीं भी दिया है तो हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं और अपने आप डिग्री में फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मैंने वैल्यू चेंज करी, जहाँ 11 था वहाँ 9 किया, बिकॉज मैं जानना चाहती थी, मैं बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बचना चाहती थी और मैंने ये चेंज कर लिया। लेकिन ऐसा चेंज करने का ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं होते हैं जब क्वेश्चन हमें बाहर से मिलता है। ऐसे केस में हम डिग्री में जब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो अगर वो पूरा डिविजिबल ना हो तो हमें उसे मिनट और सेकंड में भी चेंज करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है वो बताते हैं। अगर सपोज़ करिए हमारे पास है 3 अपॉन 5 रेडियन, दिस इज़ द एंगल आई हैव टू चेंज इन डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बिकम 3 अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई। ओके, डिवाइड करते हैं, 36 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ पाई, 3 इंटू 36 अपॉन 22 इंटू 7। कैन वी डिवाइड इट? हाँ, थोड़ा सा कर सकते हैं, 18 हेयर 11। आगे नहीं कर सकते, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 इंटू 21 क्या आएगा? 378 अपॉन 11। ये हुआ 378 अपॉन 11। अब हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे। डिग्री मिनट में भी चेंज करना है हमें, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है 378 को। 11 3 जा 33, बच गया 4, 8 आ गया, 11 4 जा 44,
बच गया 4। अब डेसिमल वाला केस यहाँ नहीं बनेगा बेटा, हमें इसे डेसिमल में नहीं लेके जाना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से एंड इट विल बिकम 240। ठीक है, नाउ डिवाइड बाय 11। अब ये डिग्री था, अब हम मिनट के लिए चल दिए हैं। दिस इज़ डिग्री। 11 2 जा 22, 20। अब ये भी नहीं जा रहा। ओके, दिस इज़ मिनट एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। इट विल बिकम 1200। 11 1 जा 11, 10, एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी। 11 2 जा 22, 2 बच गया। 11 1 जा 11 and here is 9 which is remainder 540। अब 540 को फिर से 11 से करेंगे। 11 4 जा 44, 100, 11 9 जा 99। ठीक है, ये हमारा मिनट और ये हमारा सेकंड। तो द आंसर इज़ 34 डिग्री 21 मिनट एंड 49 सेकेंड। आप 49 को पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे पॉइंट में करेंगे तो 1.09 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी एंगल को डिग्री मिनट्स में चेंज किया जा सकते हैं। अगर हमारे पास देखिए 30 डिग्री 45 मिनट्स एंड 60 सेकेंड, इस तरह से भी हम किसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, 59 सेकेंड्स मान लीजिए। देखिए होगा क्या कि एक ये डिग्री है, डिग्री से छोटी यूनिट मिनट है, मिनट से छोटी यूनिट सेकेंड है। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छे समझ में आया कन्वर्जन आप लोगों को?